हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते थे कि हम अपने इस चैनल पे जॉब के अपडेट्स लेकर के आए, तो आज हमको एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी मिला जो हमको लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों से इसको शेयर कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें ये जो वैकेंसी अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही आपको चल सकते हैं, दोनों की ही आपको इसमें रिक्वायरमेंट है। वैकेंसी थोड़ा कम है, सीट थोड़ा कम है, बट ये फ्रेशर इसको कम से कम अप्लाई कर सकते हैं जा करके, क्योंकि अगर उनको जो टेस्ट वगैरह हैं, अगर उनके नॉलेज है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं एग्रीगेट्स के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, आपको कंक्रीट के ऊपर, बिटुमेन के ऊपर, अगर ये सारे टेस्ट पता है, किस तरह से परफॉर्म होते हैं ये पता है, तो फ्रेशर इंजीनियर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आया है आपको BIT मेसरा रांची की तरफ से। BIT जैसा हम लोगों को पता है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में। आपको पिलानी में है, आपको मेसरा में है, आपको पटना में है, देवघर में उसका भी ये सेंटर खुला है। तो इसमें आपको रांची वाला जो सेंटर है उसके लिए आपको ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल है, मतलब ये 1 साल तक के लिए जॉब के लिए अभी ये वैकेंसी आपको निकली है। इनकेस अगर उसमें एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए फिर से नोटिफिकेशन अगले साल आएगा, जब आपका जॉब एंड होने लगेगा उस समय आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, 2 सीट्स हैं। एक सीट डिप्लोमा इंजीनियर के लिए है, दूसरी सीट बीटेक इंजीनियर के लिए है। दोनों सीट्स बीटेक या दोनों सीट्स डिप्लोमा वाले नहीं हो सकते हैं। एक डिप्लोमा इंजीनियर उनको चाहिए ही और एक बीटेक इंजीनियर उनको चाहिए ही। डिप्लोमा इंजीनियर के लिए जो वो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है आपको 12,500 रुपीज़, और जो बीटेक इंजीनियर है उनके लिए सैलरी ऑफर कर रहे हैं 18,500 रुपीज़। अब ये नोटिफिकेशन क्या है ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये BIT मेसरा की तरफ से आया है, जिसमें उनको चाहिए प्रोजेक्ट स्टाफ इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो प्रोजेक्ट स्टाफ ये जो है ये वैकेंसी का इस जॉब का नाम है। अब इसमें प्रोजेक्ट स्टाफ में आपको करना क्या होगा, तो सारी चीज़ें जो है ये डिटेल में इसमें दी हुई हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसमें से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। या नहीं तो आप BIT मेसरा के वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसमें जब आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ये प्रोजेक्ट स्टाफ का आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसका लास्ट डेट 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल के पहले आपको ये अप्लाई कर देना होगा, और शायद 5 अप्रैल को इसमें 5 अप्रैल 2022 को दिन के 3 बजे वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू इन द सेंस कि जो आप अप्लाई करेंगे, जो लोग वो लोग अपने बायोडाटा लेकर के, CV लेकर के आप 5 अप्रैल को रांची पहुंच जाएंगे उस कॉलेज में, और 3 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। अब इसमें एक एक करके डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन्विटेशन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन BIT मेसरा फॉर नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA जिसको हम लोग बोलते हैं। ये NRIDA एक प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। उस प्रोजेक्ट में काम ये है कि झारखंड जोन में जितने भी रोड्स बनने वाले हैं कंक्रीट के, उनके ऊपर जो टेस्टिंग होगा, जैसे आपके एग्रीगेट्स उसमें यूज़ होते हैं, तो एग्रीगेट्स में आपके सॉयल हो, आपका सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फिर आपके सीमेंट यूज़ होता है, फिर आपका क्या कहते हैं कंक्रीट जब प्रिपेयर हो जाता है तो फ्रेश कंक्रीट पे कुछ टेस्ट होता है, हार्डन कंक्रीट पे दूसरा टेस्ट होता है। तो ये जितने सारे टेस्ट आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे और आप हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके ये सारे टेस्ट का ही सारा काम है इस प्रोजेक्ट स्टाफ के अंदर में। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है कि जो जॉब प्रोफाइल होगा वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है, प्रोजेक्ट स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन द NRIDA फंडेड प्रोजेक्ट टाइटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स इन रूरल रोड्स। मतलब ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सीमेंट कंक्रीट जो रोड्स बनते हैं उसका आपको परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन का रिपोर्ट तैयार करना है। तो उसका मतलब है कि वो आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपको अपना क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे NRIDA वाले, कि उनको कितना क्राइटेरिया से ऊपर की चीज़ें वो पास मानते हैं और कितने क्राइटेरिया से नीचे की चीज़ें जो है जिसको वो फेल मानते हैं। तो जहाँ भी सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा होगा वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ जो एग्रीगेट्स होंगे, जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसका आपको टेस्ट करना है, और जो आपका बना हुआ अगर रोड है तो उस पर जो टेस्ट, जैसे आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है या वगैरह वगैरह जो भी टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट जो आपको वो बताएंगे वो आपको वहाँ पर परफॉर्म करना है। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है जिसका बैकअप आपको जो एक फाइल होगा वो लोग प्रोवाइड करेंगे, कि उसमें आपको सारे डेटा जो है वो फिल करने हैं। जैसे हम लोग लैब टेस्ट करते हैं ना, वैसे लैब टेस्ट आपको साइट पे करना है। जो जो डेटा वहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो आपको उसमें फिल करना है और आपको BIT मेसरा रांची में उसको सबमिट कर देना है। आपकी सैलरी बता दी है कि 12,500 डिप्लोमा वालों के लिए है और 18,500 बीटेक वालों के लिए है। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि कौन इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई है। उनको सिर्फ इंजीनियर चाहिए जो ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सके। तो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेकर के वो डिसाइड करेंगे जब सारे जो कैंडिडेट्स होंगे। तो मेरा जो जैसा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आने वाले हैं, हार्डली अगर आएंगे एक सीट के लिए तो 50 स्टूडेंट्स आएंगे।
तो आपको वो 50 स्टूडेंट्स का वो इंटरव्यू लेंगे और उससे उनको जो बेस्ट कैंडिडेट वहाँ पे सुटेबल मिलेगा उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप पढ़ रखे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी या आरआरबी वगैरह की, तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो टेस्ट वगैरह है वो आप जल्दी से भी, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप 1 हफ्ते में उसके गो थ्रू कर सकते हैं। अब इसके लिए और कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हो गया, दे विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड इट्स कंपाइलेशन। जो हम आपको बता रहे थे कि आपको फील्ड टेस्ट भी करना है और आपको लेबोरेटरी में भी टेस्ट करना है। उनके जो रिजल्ट्स हैं उसको आपको, जो उनका डेटा होगा उसमें आपको फिल करना है, जो टेबल्स वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको कंप्लीटली उसको फिल करके तैयार एक रिपोर्ट तैयार करना है कि ये कॉन्क्रीट का जो, जैसे आप एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं तो वो पास हुआ कि फेल हुआ, या उसका क्या परफॉर्मेंस है। जैसे आपका लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट होगा तो आपको उसके रिजल्ट्स आपको बताने होंगे, उसका रिजल्ट्स भी आपको बताना होगा कि ये रिजल्ट में अगर ये वैल्यू आ रहा है तो इसको आप क्या कंसीडर करते हैं, टफ कंसीडर करते हैं कि नहीं कंसीडर करते। वो सारी चीज़ें जो आप टेस्ट में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ नॉलेज में आपको काम आएंगी। और मेरे हिसाब से इंटरव्यू में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने तरह के टेस्ट है वो आपको पूछेंगे कि जैसे कोर्स एग्रीगेट है तो उस पर क्या टेस्ट करते हैं, तो आप वो बताएंगे कि कोर्स एग्रीगेट पे क्या टेस्ट होता है। फिर आपको वो सीमेंट का पूछेंगे कि सीमेंट के टेस्ट क्या क्या होते हैं, किस तरह से किसी एक टेस्ट का नाम लेंगे, बोलेंगे इस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, या इसमें आपको ये किस चीज़ का टेस्ट होता है। तो ये सारे इंटरव्यूज ऐसे ही रिलेटेड ही होते हैं इन टॉपिक से ही। ये आपको सॉयल मैकेनिक से पूछना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनको टेस्ट वगैरह करने के लिए एक इंजीनियर चाहिए। तो डिप्लोमा वालों से डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, बीटेक वालों से बीटेक के लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जॉब ड्यूरेशन 1 ईयर है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल के पहले आपको अप्लाई कर देना है और 5 अप्रैल 2022 को 3 बजे BIT मेसरा में ही आपको इसका इंटरव्यू है। अब इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, इसमें लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो इसमें लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड दियर एप्लीकेशन विद अपडेटेड CV, करिकुलम विटे, जो आपका बायोडाटा होता है जब आप पास करते हैं कोई एक कोर्स डिग्री, चाहे आप डिप्लोमा पास करते हैं या बीटेक पास करते हैं, तो आपको अपना एक बायोडाटा तैयार करना पड़ता है जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं, आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में टोटल 6 सेमेस्टर्स हैं, तो 6 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में आपको कितना मार्क्स आया है। उसके बाद आपके हॉबीज़ वगैरह बताई जाती हैं। उसके बाद आप, अगर आप डिप्लोमा के बाद जैसे आप बीटेक कर लिए हैं तो फिर बीटेक का भी आपको, अगर आप डायरेक्टली 12th करके बीटेक किए हैं तो 10th 12th और बीटेक तीनों का मार्क्स दिखाना पड़ता है। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो आपको 10th डिप्लोमा और डिग्री तीनों का मार्क्स दिखाना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारा तैयार करके आपको एक बायोडाटा बनाना पड़ता है। तो बायोडाटा का सैंपल्स आपको गूगल से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी हम अपने एंड से भी, अगर कुछ मेरे पास बैकअप्स अगर पड़ा होगा तो हम अपना बायोडाटा का आपको 1-2 कॉपी जो होगा वो आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। क्योंकि इस चैनल पे अभी कम्युनिटी स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसलिए हम आपको एक काम करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपना एक बायोडाटा का एक कॉपी आपको दिखा देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तैयार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास CV नहीं है, CV और बायोडाटा एक ही चीज़ होता है, अगर आपके पास CV नहीं है तो आप इसको 1-2 दिनों के अंदर में किसी साइबर कैफ़े में जा करके प्रिपेयर करवा सकते हैं। वो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे वो आपको टाइप कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये CV और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। इन दोनों को वो कह रहा है कि आपको मेल कर देना है। मेल का एड्रेस दिया हुआ है, 2 आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कह रहा है इन दोनों पे या फिर किसी एक पे आपको इसको मेल कर देना है। मतलब आप अपना बायोडाटा तैयार कर लीजिए और अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, दोनों को आप कंबाइन करके, वो कह रहा है कि एक सिंगल PDF में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑल्सो सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ग्रेड, मार्कशीट्स, पब्लिकेशंस, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एटसेट्रा एज ए सिंगल PDF फाइल। मतलब आपका बायोडाटा, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आपके जैसे अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो आपका डिग्री का फाइल, डिग्री का आपका PDF, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपके डिप्लोमा का जो आप सर्टिफिकेट होता है, जो डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका उसका PDF, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी 3rd ईयर में हैं या जो स्टूडेंट अभी पास आउट हो चुके हैं मगर उनको अभी डिग्री नहीं मिला है, मेरे हिसाब से वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के जॉब में जब आपको एक नेशनल एजेंसी इन्वॉल्व होती है तो उसमें जो कैंडिडेट्स के पास पूरा डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार सरकार में भी यही लागू होता है और इस तरह की किसी भी सेंट्रल एजेंसी जो होती है उनका जब जॉब होता है तो उसमें ये कंडीशंस लागू होते हैं। अगर ये सिर्फ BIT मेसरा का अगर अपना एक इंटरव्यू होता तो उस केस में आप पास आउट हो चुके हैं, आपका सिर्फ डिग्री अभी पेंडिंग है, वो नहीं आया है, तो आप अप्लाई कर पाते।
तो जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, जैसे अगर हम बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें तो 2017 बैच वाले, 2018 बैच वाले, ये दोनों पास आउट हो चुके हैं। तो ये दोनों जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर उन दोनों के पास डिग्री आ चुका है अपना, तो फिर वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ये आपको मेल एड्रेस पे भेज देना है, और उसमें मेल एड्रेस में वो कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। जैसे आप 2 में आप ईमेल एड्रेस डालते हैं, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगा, उसके बाद वहाँ पे सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ। ये उन्होंने हाईलाइट करके दे दिया है। ये जब आप इस पेज को पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक ही सीट है तो, क्योंकि बीआईटी मेसरा रांची का वेबसाइट खोल करके डेली जॉब अपडेट्स लेने वाले स्टूडेंट 1000 या 10,000 नहीं होंगे। और उसमें भी जब सैलरी आपको पता है कि 12,500 का है और आपको बीटेक वालों के लिए 18,500 का है, तो कैंडिडेट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही अप्लाई नहीं करते हैं कि नहीं एक सीट है और 40-50 लोग होंगे तो मेरा कैसे होगा, ये सोच करके पहले बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो अप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको सारे टेस्ट का नॉलेज हो। वो इंटरव्यू आपका पर्सनल उससे ज़्यादा अच्छा आपका हो सकता है वो 2 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई लड़का होगा और आप फ्रेशर होंगे, लेकिन आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपका बहुत अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें मेंशन है क्लियरली कि पूरे झारखंड में आपको ये साइट्स वगैरह कहीं पे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो कहीं आपको जैसे ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो उसकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या होंगी, वो आपको जब आप वहाँ इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ आपको हो सकता है क्लियर कर दिया जाएगा कि या तो हो सकता है कि वो कोई एक व्हीकल प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको डेली सुबह वो पिक किया जाएगा और आपको किसी लोकेशन पर जहाँ पर भी टेस्ट वगैरह करना है, या तो वो वहाँ ले जाएंगे या तो लेबोरेटरी में ले जाएंगे। क्योंकि इसमें मेंशन है कि ये डिप्लोमा इंजीनियर को 12,500 मिलेगा, तो ये इंक्लूडिंग ऑफ एवरीथिंग होगा। मतलब इसमें हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ये सब अलग से नहीं मिलेगा, रहने खाने का खर्चा जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं देगा, ये इस 12,500 में ही आपको करना है। तो मेरे हिसाब से ये इसलिए अच्छा है क्योंकि 12,500 आपके पॉकेट मनी के काम आ जाएगा। आप अपने आप खुद सर्वाइव कर सकते हैं 12,500 में, झारखंड जैसे स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में। प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑन पेपर। ये आपको एक ऐसा चीज़ है जो आप नेशनल एजेंसी इन्वॉल्व है, तो जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे और जिस दिन आप उस जॉब को ख़त्म करेंगे तो आपको इसका वो पेपर देंगे। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बल पे आप 1 साल बाद जैसे ही किसी दूसरे कंपनी में जाएंगे अप्लाई करने के लिए, आपको सबसे पहले जॉब पे रखा जाएगा, क्योंकि आप एक नेशनल एजेंसी में इन्वॉल्व थे और उसके आप टेस्ट वगैरह करते थे। चाहे आप कोर्स एग्रीगेट के टेस्ट कीजिए, चाहे आप मतलब आप मटेरियल के टेस्ट कीजिए, या फिर आप पेमेंट के टेस्ट कीजिए। तो किसी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन की कंपनी में चले जाइए, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी में चले जाइए, वो आपको तुरंत जॉब पे रख लेंगे और आपको अच्छे जॉब पोस्ट पे रखेंगे, क्योंकि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स रांची जा सकते हैं, जो अभी उस जोन में हैं, जो रांची के आसपास रहते हैं, कोलकाता के हो या फिर वो उड़ीसा से हो या फिर वो झारखंड से हो या बिहार में पटना से हो, तो ये सारे जोन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी 4 तारीख तक रांची ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, एक बार ज़रूर जाइए। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं, किसी इंटरव्यू को फेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने सारे आपके इमोशंस चलते हैं, फिर आपको बहुत सारे आंसर्स पता होते हैं, बट वो आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं। उनको डर लगता है सामने, क्योंकि 6-7 लोग बैठे रहेंगे जो आपसे एक क्वेश्चन पूछ के आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आने वाला है। ये हम लोगों को आज तक काम आता है। ये जो कॉन्फिडेंस होता है बोलने में, जब आप जैसे कैमरा ऑन करके बोलते हैं, या फिर अभी हम कैमरा ऑन करके बोल रहे हैं, तो अभी जैसे डैड सभा चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर है, तो वो 11,000 लोग उसको सुनते हैं। तो ये इसमें अगर कोई गलती होता है तो उसको देखने के लिए 11,000 लोग खड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, वो इस तरह के इंटरव्यूज़ में जाने से होता है। आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आप टेक्निकली बहुत अच्छे नहीं हैं। वो एडमिट करना पड़ता है कि हाँ, हम लोग अभी अच्छे नहीं, लेकिन आगे हो सकते हैं। आप फिर से तैयारी करेंगे, कोई और जॉब के इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ आप ये वाली गलतियाँ नहीं करेंगे जो आप इस वाले में जाने के बाद आप हो सकता है आपसे। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, और ऐसे और भी जो कोई अपडेट्स अगर मुझे मिलते रहेंगे तो हम उसको भी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और आपको जॉब के बारे में बताएंगे।
तो क्योंकि आज 28 मार्च हो चुका है तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जल्दी से पहले अपना बायोडाटा तैयार कीजिए, अपने पासपोर्ट साइज़ का, अगर आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है रिसेंट तो रिसेंट फ़ोटो लीजिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिसेंट फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना 3 साल पुराना वाला फ़ोटो मत अपलोड कीजिएगा। तो अपना CV तैयार कीजिए, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिए और आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो डिग्री का सर्टिफिकेट होगा वो, मार्कशीट का सर्टिफिकेट है तो वो, इन सारे को आप एक कंबाइन कीजिए, एक सिंगल PDF बनाइए और उसको ईमेल कर दीजिए जो ईमेल एड्रेस आपको गिवन है। तो आई होप हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इस इंटरव्यू के लिए। अगर आप में से कोई भी जाने वाले हैं, अगर उनको कोई सजेशन की ज़रूरत होगी, कुछ पूछना होगा तो वो हमको मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो मेरे फेसबुक पेज है मेरा डैड सर के नाम से, उस पर चले जाएं और वहाँ मैसेंजर में वो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड वहाँ पूछ सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई छोटा मोटा कमेंट है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जा करके आप वहाँ कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस पर रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।